वन टू थ्री फोर फाइव रेडी स्टार्ट। मान्यवर, इस सदन में पूरक मांगे सदन के विचार के लिए प्रस्तुत की गई है। वर्तमान स्थिति और आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए ये मांगे उचित हैं और मैं इनका समर्थन करता हूं। आज रेलों की जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में मैं भी अपने कुछ विचार यहाँ रखना चाहता हूँ। शासकीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उद्योग रेल है और सबसे पुराना उद्योग है। इस उद्योग में जनता और देश की काफी पूंजी लगी हुई है। लाखों व्यक्ति प्रतिदिन आवागमन के रूप में रेलों का इस्तेमाल करते हैं। देश की प्रगति और विकास में रेलों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर रेलें रुकती हैं तो हमारे देश का जनजीवन रुकता है और हमारे देश के विकास और उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इतने महत्वपूर्ण उद्योग की आज जो दुर्दशा हो रही है उससे हम सब लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। आप सब लोगों ने आज के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि पूरे देश में रेलों की हड़ताल करने की योजना बनाई जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आमतौर पर कर्मचारियों के मन में यह विश्वास बन गया है कि शासन केवल हड़ताल करने की भाषा को ही समझता है। मैं सबसे पहले अपने माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस अस्तित्व और विश्वास को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। रेल कर्मचारियों की तरफ से अथवा दूसरे मंत्रालयों के कर्मचारियों की तरफ से अगर उचित मांगे शासन के सामने प्रस्तुत की जाती हैं तो उन पर तत्काल विचार होकर निर्णय हो जाना चाहिए। स्थिति यह है कि इस प्रकार की मांगे प्रस्तुत होने पर आवश्यक विचार नहीं होता और जब हड़ताल और इस प्रकार के दबाव की स्थिति का निर्माण होता है तब उनकी तमाम मांगे मंजूर कर ली जाती हैं। इसका कारण यह है कि रेलवे कर्मचारियों और दूसरे विभागों के कर्मचारियों की ओर से हड़ताल का सिलसिला आज देशव्यापी बना हुआ है। इस स्थिति का दृढ़ता और सूझबूझ के साथ मुकाबला करने की आवश्यकता है। रेलवे की आर्थिक स्थिति की तरफ भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक रेलवे को लाभ होने का जो अनुमान लगाया गया था, आज स्थिति यह है कि उसमें नुकसान होने जा रहा है। रेलवे का प्रभुत्व ही संकट में पड़ता जा रहा है। सदन में एक माननीय सदस्य ने जो दूसरा मुख्य प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। योजना आयोग ने 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाई और संसद ने भी उसको अपनी सहमति प्रदान की है। इस पर आज की नई परिस्थिति में पुनर्विचार होना जरूरी है। आप जानते हैं कि विदेशों में पिछले कुछ महीनों में सभी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। इस पंचवर्षीय योजना के लिए जो राशि निर्धारित की गई है वह पुरानी कीमतों और पुराने आर्थिक ढांचे पर आधारित है। यदि महंगाई इस तरह से बढ़ती रही तो फिर इस योजना का क्या होगा? उस हालत में इसको कार्यान्वित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए इस पर अभी विचार करना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूं कि आज की जो कीमतें हैं वे अगर ध्यान में रखी जाएं तो योजना का जो अंदाजा लगाया गया है वह कम पड़ेगा। पिछली 4 योजनाएं बीत चुकी हैं। उनके बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि अगली योजना में उन बातों को दृष्टि में रखते हुए उसको कार्यान्वित करना संभव हो सके। बड़े बड़े अधिकारी और नेता जब योजनाएं बनाएं तो जनता के हितों को ध्यान में अवश्य रखें। ऐसा देखा गया है कि वे अपने अनुसार ही योजनाएं बनाते हैं। योजना आयोग की रिपोर्ट में बहुत से दोष पाए गए हैं। उनकी ओर समय समय पर मैंने सदन का ध्यान भी आकर्षित किया है। मैं एक देहाती आदमी हूं और किसान के घर पैदा हुआ हूं। मुझे कृषि उद्योग के बारे में काफी जानकारी है। योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम नौकरशाही के ऊपर सौंपा जाता है। अतः नौकरशाही जैसा चाहती है वैसा ही काम करती है। उनको खेती का ज्ञान बहुत कम रहता है। इसी कारण सही अर्थों में किसानों की मदद करने की जो सरकार की इच्छा रहती है वही नहीं हो पाती है। किस तरह से वे ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं कर पाते। उत्पादन बढ़ाने का जो अंदाजा पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था उतना उत्पादन बढ़ाने में हम सफल नहीं हो पाए। पंचवर्षीय योजना में हमने अपने देश का उत्पादन बढ़ाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए हमें जोर शोर से प्रयास करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम निष्ठापूर्वक इस काम में जुट जाएंगे तो हम अवश्य इसमें सफल होंगे। मैं पिछले अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उत्पादन बढ़ने की संभावना है। आपने मुझे दहेज प्रथा को रोकने के संबंध में बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहाँ सदन में उपस्थित सदस्य ऐसे राज्यों से आए हैं जहां दहेज प्रथा का प्रश्न कई वर्षों से उठ रहा है। यद्यपि मेरे विचार में दहेज प्रथा पहले से ही बंगाल में थी और जब रेलों का आना जाना शुरू हुआ तो यह प्रथा रेल में चढ़कर बिहार और उत्तर प्रदेश में पहुंच गई। ऐसा प्रतीत होता है कि हर वर्ष इसमें कुछ वृद्धि ही होती जा रही है। जितना दहेज पिछले वर्षों में दिया जाता था अब उससे ज्यादा ही दिया जा रहा है। यदि इस पर अंकुश न लगाया गया तो इसके और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। इस कुप्रथा को रोकने के लिए अभी जो भी कानून बने हैं या बनने वाले हैं उनमें हमारे हिसाब से जितनी सख्ती होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। खास तौर से हम देखते हैं कि देश में आज का जो वातावरण है उसमें यह प्रथा तेजी से बढ़ती जा रही है। स्टॉप।